हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम नैतिक शिक्षा के पार्ट 1 का अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का नंबर पर दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा सही होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। पहला प्रश्न है, दरबारी ने तेलानी राम को अपने घर क्यों बुलाया? आ नंबर पर दिया हुआ है सम्मान करने के लिए, बा नंबर पर जानने के लिए और सा नंबर पर अपमानित करने के लिए। तो बच्चों जो दरबारी था उसने तेलानी राम को क्यों बुलाया था? अपमानित करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, दरबारी ने खाने में दिया। आ पर दिया हुआ है तरबूज, बा पर आम और सा पर खरबूजा। तो दरबारी ने खाने के लिए क्या दिया था बच्चों? खरबूजा। तो जो सा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, विजयनगर के राजा कौन थे? नंबर ए पर आ पर दिया हुआ है कृष्णदेव राय, बा पर कनिष्क और सा पर हर्षदेव वर्धन। तो जो विजयनगर के राजा थे वो कौन थे बच्चों? कृष्णदेव राय। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, बाग में कृष्णदेव राय ने क्या देखा? आ नंबर पर पेड़, बा नंबर पर फूल और सा नंबर पर चोर। तो बाग में कृष्णदेव राय ने फूल देखे थे। ठीक है, तो जो बा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पाँचवें नंबर पर दिया हुआ है, राजा ने फूल किसे भेंट किया? आ नंबर पर दिया हुआ है एक दरबारी को, बा नंबर पर तेलानी राम को, सा नंबर पर अपनी रानी को। तो जो राजा ने वो जो फूल किसको भेंट किया था बच्चों? तेलानी राम को। तो जो बा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दरबारी तेलानी राम को अपमानित करना चाहता था। तो जो पहले खालिस्तान है बच्चों उसमें हम क्या भर देंगे? दरबारी। ठीक है, दूसरा खालिस्तान है, दरबारी का सिर किससे झुक गया था बच्चों? शर्म से। ठीक है, तो दूसरे खालिस्तान में हम लिख देंगे शर्म। तीसरा खालिस्तान है, कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक विद्वान थे। ठीक है बच्चों, तीसरे खालिस्तान में हम विद्वान लिख देंगे। चौथा खालिस्तान है, राजा तेलानी राम को बहुत चाहते थे। ठीक है, तो चौथे खालिस्तान में क्या लिख देंगे हम? तेलानी राम। आगे पाँचवें नंबर पर दिया हुआ है, महाराज फूलों का काम मुस्कुराना होता है। तो जो पाँचवें नंबर का खालिस्तान है उसमें हम फूलों लिखेंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है, किसने किससे कहा? तो पहला प्रश्न है, इन फूलों को देखिए। तो ये किसने किससे कहा था? राजा ने दरबारियों से कहा था। ठीक है, तो जो किसने में लिखेंगे हम राजा, और किससे कहा? दरबारियों से। दूसरा प्रश्न है, तुमने चापलूसी ना करके सही बात कही। ये किसने किससे कहा था? राजा ने तेलानी राम से कहा था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, महाराज ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं। ये किसने कहा था? महाराज ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं। ये तेलानी राम ने राजा से कहा था। ठीक है, चौथा प्रश्न है, हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई नहीं है। ये दरबारी ने राजा से कहा था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, महाराज फूलों का काम मुस्कुराना होता है। ये तेलानी राम ने राजा से कहा था। ठीक है, आगे दिया हुआ है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए बच्चों हम अगले पेज पर चलते हैं। तेलानी राम ने राजा कृष्णदेव, पहला प्रश्न है बच्चों, तेलानी राम ने राजा कृष्णदेव राय को प्रसन्न क्यों रहते थे? जो तेलानी राम से राजा कृष्णदेव राय प्रसन्न क्यों रहते थे? इसका उत्तर होगा बच्चों, तेलानी राम हमेशा सत्य बोलते थे, इसलिए राजा कृष्णदेव राय तेलानी राम से प्रसन्न रहते थे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, तेलानी राम हमेशा सत्य बोलते थे, इसलिए राजा कृष्णदेव राय तेलानी राम से प्रसन्न रहते थे। आगे है दूसरा प्रश्न, राजा तेलानी राम का जवाब सुनकर खुश क्यों हुए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, राजा तेलानी राम से इसलिए खुश हुए क्योंकि तेलानी राम ने राजा की चापलूसी न करके सच का साथ दिया।
ठीक है बच्चों, उत्तर एक बार और पढ़ते हैं। राजा तेलानी राम से इसलिए खुश हुए क्योंकि तेलानी राम ने राजा की चापलूसी ना करके सच का साथ दिया। आगे तीसरा प्रश्न है, तेलानी राम के उत्तर से उनके किस गुण का पता चलता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, तेलानी राम के उत्तर से उनके सच बात बोलने वाले गुण का पता चलता है। ठीक है, तेलानी राम के उत्तर से उनके सच बात बोलने वाले गुण का पता चलता है। आगे है चौथा प्रश्न, दरबारी ने जब भुक्कड़ कहकर तेलानी राम को अपमानित करना चाहा तब उन्होंने क्या कहा? तो इसका उत्तर हुआ बच्चों, दरबारी ने जब भुक्कड़ कहकर तेलानी राम को अपमानित करना चाहा तब तेलानी राम ने कहा, मुझसे ज़्यादा भुक्कड़ तो आप हो, क्योंकि मैंने तो खरबूजे का सिर्फ गूदा खाया है, आपने तो खरबूजे का छिलका भी खा लिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्रियाकलाप का नंबर पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उनके दो दो पर्यायवाची लिखना है। पहला शब्द है बगीचा। बगीचा को उपवन और वाटिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो बगीचा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उपवन और वाटिका। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है मित्र। मित्र का पर्यायवाची होगा बच्चों सखा और दोस्त। ठीक है। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है राजा। राजा का पर्यायवाची होगा नृप और नरेश। ठीक है। फूल का पर्यायवाची होगा पुष्प और सुमन। ठीक है बच्चों। खा नंबर पर दिया हुआ है नीचे लिखे शब्दों के विलोम लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके हमें क्या लिखना है? विलोम। राजा का विलोम होगा रानी, बुद्धिमान का मूर्ख, सम्मान का अपमान, प्रशंसा का निंदा, दक्षिण का उत्तर और मित्र का शत्रु। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या थे? विलोम, यानी उल्टे शब्द लिखना रहता है हमें। एक बार और पढ़ते हैं। राजा का विलोम हो जाएगा रानी, बुद्धिमान का मूर्ख, सम्मान का अपमान, प्रशंसा का निंदा, दक्षिण का उत्तर और मित्र का शत्रु। ठीक है बच्चों, इसी प्रश्न के साथ हमारे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे।